नमस्ते दोस्तों, आज मानसिक योग्यता परीक्षण के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। अपन ने पिछले वाले टॉपिक में देखा था श्रृंखला परीक्षण। श्रृंखला परीक्षण में अपन ने देखा था संख्या श्रृंखला, वर्ग घन जोड़ भागी गुणा भाग की बात हुई थी। इस बार आज अपन देख रहे हैं वर्णमाला या अक्षर श्रृंखला। ध्यान दीजिए, इसमें वर्णमाला जो है आपकी हिंदी वाली नहीं है, अंग्रेजी वाली अल्फाबेटिक ए से लेकर जेड तक, वो वाले उसे हिंदी में अक्षर श्रृंखला कहेंगे। अक्षर ए से लेकर जेड तक वाले अक्षर, इस श्रृंखला के प्रश्न आज अपन हल करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसका ये बहुत आपके कम से कम 3-4 प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। इनको अपन कैसे करेंगे ये सबसे पहले सीखेंगे, उसके बाद अपन कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए एक अपन खुद हैंडमेड वर्ण जो उत्तरमाला बनाते हैं, उत्तरमाला कहूँगा मैं, इसी वर्णमाला को इस टाइप से लिखेंगे कि इसके सारे प्रश्न उस उत्तरमाला से अपन देख करके आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब उस उत्तरमाला को समझिए। बिल्कुल 1 मिनट में आपकी उत्तरमाला आपके पास बनेगी। उसके बाद मैं बताऊंगा आगे मानसिक योग्यता परीक्षण के बड़े बढ़िया मुख्य 3 टॉपिक आप उस उत्तरमाला से करने वाले हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इस उत्तरमाला को सीखिए आप। इसमें सीखना जैसा कुछ भी नहीं है। वैसे तो आप ए से लेकर के जेड तक की आपको ABCD आती होगी, निश्चित रूप से आपको आती होगी। मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, आपको भी बोलनी नहीं है क्योंकि वो अपने को आती ही है। तो अपन देखेंगे उसको लिखनी कैसे है। सबसे पहले ABCD इस तरह से क्रमांक से A से लेकर के M तक बिल्कुल खड़ी लाइन में लिख लीजिए। ऊपर से नीचे तक लिखिएगा, A से लेकर M तक लिख लिया। और A से लेकर M तक लिखने के बाद वापस नीचे से ऊपर तक चलिए, साथ साथ ही N से लेकर Z तक। ABCD से चालू होगी है, NOPQRSTUV से Z तक आ जाइए। अब अपने को इनके साथ ही क्रमांक और लगा लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इस तरह से अपने को ये उत्तरमाला बना लेनी है। ठीक है, बिल्कुल समान रूप से अक्षर जो है 13 में विभाजित हो जाएंगे। 13 इस लाइन में होंगे और 13 इस लाइन में होंगे। इनको इस वर्णमाला को इसी तरह से बनानी। कहीं आप आडी बना लो, कहीं आप इनको ए से लेकर के जेड तक एक ही लाइन में लिख लो, ऐसा कभी नहीं करना है। केवल इसी तरह से 13 के विभाजन में ही इसको बनानी है, ताकि अपन सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से, बहुत जल्दी और सरल रूप से इस टॉपिक को बिल्कुल समझ पाएं। और वहां पर एग्जाम के अंदर अपन जल्दी से जल्दी 55 सेकंड में एक क्वेश्चन को करना होता है, तो अपन जल्दी से इसको कर पाएं। ठीक है, इसको याद करने जैसा भी कुछ नहीं है। ए से लेकर जेड तक अपने को वर्णमाला आती है, 1 से लेकर 26 तक अपने को नंबर गिनती आती है, तो अपन ने उसको बना ली। अब देखते हैं कि उसमें से अपन क्वेश्चंस को करेंगे कैसे। तो पहला क्वेश्चन समझने के लिए आता ही होगा आपको कि ये प्रश्न, ये जो इस टॉपिक के प्रश्न आएंगे कैसे। तो ABCD फिर आया क्वेश्चन मार्क और फिर F। अब समझ ही रहे हैं आप कि कैसे ABCD एक ही श्रृंखला चल रही है। इस श्रृंखला में बिल्कुल भी कुछ भी बीच में नहीं छूटा हुआ है, क्रमानुसार आगे से आगे क्रमबद्ध तरीके से। तो D के आगे क्या आएगा? बिल्कुल आपका आंसर सही है, E ही आएगा। ये बिल्कुल आपको समझने के लिए था कि किस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। दूसरा प्रश्न अपन देखते हैं आगे से आगे। Z X U Q क्वेश्चन मार्क। अब देख लीजिए, इसमें अपन ए से आगे चल रहे थे, इसमें अपन जेड की तरफ से पीछे चल रहे हैं। तो अब ये बार बार अपने को गिनती भूल सकते हैं अपन, इसलिए मैंने ये उत्तरमाला लिख ली। अपन इसमें से देखते हैं जेड के बाद एक्स कब आएगा? बीच में क्या छूटा? 1। बीच में क्या छूटा? 1। अपन उसमें देख रहे हैं। एक्स के बाद यू, तो एक्स के बाद यू है, बीच में कितने छूटे? 2। यू के बाद क्यू कहाँ आया? बीच में कितने छूटे? 3। जब 3 छूटे, अब ये आपकी श्रृंखला बन गई 1 2 3। तो अब कितने छूटेंगे? क्यू के बाद 4 छोड़ेंगे। 1 2 3 4 छोड़ा, तो क्या आ गया आपके पास? एल। क्या आना चाहिए? एल। मैंने इसके ऑप्शन ही नहीं लिखे थे। अब कोई बात नहीं, आपका आंसर ही एल आ गया, इसलिए बार बार सारे ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप इस उत्तरमाला से इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से बहुत जल्दी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, CX EV
GT क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन आपका SH, दूसरा ऑप्शन आपका IR, तीसरा ऑप्शन आपका RI और चौथा ऑप्शन आपका JQ। ठीक है, इसका आप देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। आप ये जो उत्तरमाला है बहुत काम आने वाली है इस प्रश्न में। C और X क्या है, C और X का संबंध ये देखना है पहले। तो C कहाँ है भाई, C ये रहा, और X कहाँ है, इसके जस्ट सामने है। इस उत्तरमाला का ही प्रश्न है एक तरह से ये। इस टाइप के प्रश्न आते हैं, पहले आए हुए हैं। तो CX बिल्कुल सामने है, अपने को समझ में आ गया। C के बाद एक छोड़ा D और फिर E आ रहा है। EV भी बिल्कुल E के जस्ट सामने क्या है, V है। फिर E के बाद EF छोड़ा, एक छोड़ा और G आ गया। GT बिल्कुल आमने सामने है। G के बाद कितने छोड़ेंगे, एक छोड़ेंगे। GH छोड़ो, I आ गया। I के जस्ट सामने क्या है भाई, IR। आपका आंसर बिल्कुल IR होगा और बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। तो इस तरह से अपन इस वर्णमाला से बहुत अच्छी तरह से बहुत जल्दी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसलिए इस वर्णमाला का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। इस वर्णमाला से अपन इस अल्फाबेटिकल से इसे A से Z तक की वर्णमाला से अपन एक तो ये वाला टॉपिक पूरा करेंगे, एक आपका आएगा कूट भाषा वाला टॉपिक। कूट भाषा वाला टॉपिक भी अपन इसी उत्तरमाला से सोल्व करने वाले हैं। समझ में आ गई ना बात। और इसके बाद एक आएगा शब्द रचना, अंग्रेजी के शब्दों की रचना कैसे, तो रचना भी इसी वर्णमाला इसी उत्तरमाला के आधार पे होगी। और एक आएगा आपका वर्णमाला परीक्षण, जो अंग्रेजी की वर्णमाला, जिसमें अलग अलग टाइप के प्रश्न इस वीडियो में नहीं बताते हुए मैं अगले वीडियो में जब आऊंगा तभी उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन ये आपकी वर्णमाला बहुत काम आनी है, कहने का मतलब। चौथा प्रश्न देखिए आप, CYD FTH IOL LJP क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देखिए, OFT LET OEK और D आपके पास है OET। 4 ऑप्शन आपके पास है। अब देखेंगे अपन क्रमबद्ध तरीके से उसी वर्णमाला के आधार पर अपन उसी उत्तरमाला के आधार पर अपन इनको देखेंगे। पहला है आपका C, इसमें पहला आपका F, फिर I, फिर L। तो C और F में कितना का अंतर है, C और F में DE 2 का अंतर है। F और I में कितने का अंतर है, F के बाद I 2 का अंतर है। I के बाद L में कितना अंतर है, I और L में 2 का अंतर है। तो L के बाद 2 छोड़ो, M N छोड़ो, क्या आएगा आपके पास, O। आंसर क्या आएगा, O। उसके बाद आप दूसरे ऑप्शन पे आ जाओ, Y T O J। आपको पता है ऐसे चल रहे हैं अपन, इसमें थोड़ा उल्टा है, कभी इस तरफ से चलेंगे कभी उस तरफ से चलेंगे। तो J के बाद अपन O देखो, J के बाद O देख रहे हैं, 1 2 3 4 छोड़े और O आए आपके पास। O के बाद T देखो, 1 2 3 4, फिर 4 छोड़े, T आ गया। T के बाद Y, 1 2 3 4 Y, 4 छोड़ रहे हैं अपन। तो J से जस्ट 4 छोड़ के पहले क्या होगा, J से 1 2 3 4 क्या आएगा आपके पास, E O E। तीसरा आपके अक्षर है आपके पास D। उससे पहले अपन देख सकते हैं O E किसी में है क्या, तो O E आपके C में भी आ रहा है, O E आपके D में भी आ रहा है। इसलिए अपन अभी तक कंफर्म नहीं हुए इसका आंसर क्या होगा। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं D H L P, इनमें क्या संबंध है, D के बाद H कितने पे आता है भाई, 1 2 3 छोड़े। फिर H के बाद L कितने पे आता है, H के बाद I J K 3 छोड़े। L के बाद P कितने पे आता है, 1 2 3 छोड़े। P के बाद 3 छोड़ो, 1 2 3 छोड़ा, तो क्या आएगा, T O E T। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल आपके ऑप्शन में है D। कभी कभी क्वेश्चंस को करने के लिए समय भी लगता है, ये मेंटल एबिलिटी है इसको, इसलिए इसमें आपकी एकाग्रता भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। आप कितना एकाग्र होके उस क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो C के बाद F के बाद I, इसमें बहुत ज़्यादा एकाग्रता। अब आपको केवल देखना है, इसमें एक एक अक्षर को उठा के देखना है और आपकी एकाग्रता से आप इस क्वेश्चंस को
बहुत अच्छी तरह से और बहुत जल्दी तरीके से सोल्व कर लेंगे। 5वां क्वेश्चन देखेंगे। ZIP, WIP, TIP क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है SIP, बी ऑप्शन है PIP, सी ऑप्शन है RIP और डी ऑप्शन है आपके पास QIP। देखिए IP तो निश्चित रूप से IP तो आना ही है। अब चारों ही ऑप्शन में वैसे भी लास्ट में IP ही है, तो अपने को इस क्वेश्चन में घबराना नहीं है, पहले अक्षर से ही मतलब है अपने को। TWZ, तो Z के बाद W कितने अक्षर पीछे हैं भाई? 2 अक्षर पीछे हैं। W के बाद T 2 अक्षर पीछे हैं, तो T के बाद 2 अक्षर पीछे हैं, S और R को छोड़ दो, Q आ जाएगा ना। Q और I और P तो वैसे ही आना है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? QIP। बिल्कुल आपका डी आंसर बिल्कुल सही है। कितना सरल प्रश्न है। अगर अपन उलझ जाएं और अगर ये अपने पास उत्तरमाला नहीं हो तो इस क्वेश्चन को करने में भी अपने को बहुत टाइम लग सकता है। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और उसका समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए जल्दी से जल्दी करना सीखना है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। छठा क्वेश्चन जल्दी से देखिए। छठा क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ। ICE, ZDF, KEG, LFH क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन लिखिए AMGI, बी लिखिए HHI, सी लिखिए MIG और डी लिखिए MHG। चारों ऑप्शन आपके पास हैं। अब जल्दी से देख लीजिए क्या आंसर आएगा। देखना उसी उत्तरमाला में ही है। आप इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। जब आप भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूं उसके बाद आज इस वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए इसको, पहले क्वेश्चन लिखिए, पहले आप इसको हल कीजिए। हल करने के बाद जब आपको ये आ जाता है तो आप फिर भी इसके आंसर को देखिए कि आपका सही है कि नहीं है। नहीं आता है तो इसका तरीका देखिए कि क्यों नहीं आ रहा है, आपको कहाँ गलती रही उसको सुधारिए। इस तरह से केवल वीडियो देखने से कहानियां नहीं है ये कि कहानियां सुन ली सो गए, नहीं, इन क्वेश्चंस को करना सीखना है। अब क्या है, इस कोविड महामारी के अंदर अपने पास जो उपाय है वही कर पाएंगे, ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन, लेकिन प्रयास सतत जारी रहना चाहिए और जो प्रयास करता है उसकी सफलता उसके निश्चित मिलती है, ध्यान रख लेना। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। IJKL, अरे ये तो बिल्कुल सीधा सा है। IJKL तो आगे क्या आएगा भाई? M आएगा। CDEF तो क्या आएगा? CDEF क्या आएगा? Z आएगा। EFGH तो आगे क्या आएगा? HI। MGI ऑप्शन में है क्या? MGI आपके ऑप्शन में A ऑप्शन में है, इसलिए आंसर हो जाएगा MGI। ठीक है, 7वां क्वेश्चन और देखते हैं अपन। EFGH, MNOP, QRST क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन A UVWX, ऑप्शन B JIKH, ऑप्शन C QRTS और ऑप्शन D VLMN। देखिए 4 ऑप्शन आपके पास है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। EFGH एक ही क्रम में चल रहे हैं, कोई इधर उधर छोड़ा वोड़ा नहीं है, लगातार चल रहे हैं। MNOP बिल्कुल लगातार है, अपन ABCD बोलते हैं MNOP। QRST बिल्कुल QRST है। अब अपन इन अक्षरों को मिलाएं उससे पहले देखो एक बार ऑप्शन में कि क्या चारों जो ऑप्शन है उनमें भी ऐसा क्रमबद्ध तरीके से है कि नहीं है। तो देखते हैं अपन UVWX बिल्कुल क्रमानुसार है ये वाला ऑप्शन, लेकिन दूसरे भी देख लेते हैं। JIKH बिल्कुल नहीं है, QRTS ये भी नहीं है, क्रमानुसार नहीं है, वर्णमाला के अनुसार जमे हुए नहीं है, आगे पीछे हैं। VLMN ये भी नहीं है, तो केवल आपका A ऑप्शन ही क्रमानुसार जमा हुआ है। तो निश्चित रूप से सीधा सा ही आंसर आ गया, जल्दी आंसर आ गया। तो कभी कभी कोई प्रश्न का आंसर अपने को ऑप्शन से भी निकालना है, ये ऑप्शन से निकालने का तरीका हो गया। अपन को
बड़ी विस्तार पूर्वक ब्रॉड नॉलेज, ब्रॉड आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बिल्कुल अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक सोचना पड़ेगा, तब जाकर के ये क्वेश्चन जल्दी सोल्व करेंगे। अपना दिमाग चारों तरफ घूमना चाहिए, ऑलराउंड दिमाग घूमना चाहिए, तब जाकर के अपन इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जल्दी से जल्दी करने की कोशिश होनी चाहिए, ठीक है। ये 7 प्रश्न आपके आज मैंने प्रैक्टिस करवाई है। नेक्स्ट जो प्रश्न दे रहा हूँ वो आपके लिए दे रहा हूँ। आप जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे, इन क्वेश्चंस को समझेंगे, इस उत्तरमाला को समझेंगे, तो इस क्वेश्चन को आपको मुझे आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी से इसको करने लग जाइए। क्वेश्चन मार्क WKL, तो ध्यान रखना है ये क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर क्या आना चाहिए ये देखना है आपको। ए ऑप्शन आपका है VIJ, VJI, CMN, UJI। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन हो गए और 8वां प्रश्न आपके पास हो गया। इस क्वेश्चन को आपको मुझे आंसर देना है कमेंट में। पूरा वीडियो देखना, अच्छी तरह से समझना, अच्छी तरह से इस उत्तरमाला को उतारना, क्योंकि ये उत्तरमाला बहुत जगह काम आने वाली। फिर बोल रहा हूँ, इसको समझना है, इसी से ही इस क्वेश्चन को करना आपको निश्चित रूप से आएगा। इन 7 क्वेश्चन का आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आप इनके द्वारा अन्य जो प्रश्न है कम से कम 30, 40, 50 प्रश्न आप हल कीजिए। बहुत जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए नोट्स अवेलेबल कराएं, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी और ज़्यादा अच्छी हो सके। तो ध्यान रखिए, इनके अलावा और वीडियो को और भी जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, BA BEd हो, BSTC हो, या जिसके भी मेंटल एबिलिटी और राजस्थान जीके आती हो, आप उस तक जरूर पहुंचाइएगा। उनको बोलिए उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें और उन तक वो वीडियो पहुंच जाए। लाइक जरूर करें, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। कमेंट तो आपको जरूर करना चाहिए कि भाई आपको क्या चीज़ उसमें और चाहिए या नहीं चाहिए, क्या पर्याप्त है, या अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, आपको कमेंट जरूर करना चाहिए। तो ध्यान रखिए, आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे हम आपके साथ उतना ही ज़्यादा बने रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में अपन फिर आगे कुछ देखते हैं, मेंटल एबिलिटी का ही बढ़िया टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।